6 साल के बाद ईद के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू हो रही है क्योंकि 2017 में जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए थे तो आपने वक्त दिया हमें चैंपियन कैप्टन की हैसियत से। और आज जो ये आपकी आवाज़ निकल रही है, ये जो ईद उल फितर के मौके पर आपकी एनर्जी है, मुझे लग रहा है कोई और कामयाबी माशाल्लाह आपने हासिल करनी है अभी। ठीक, कामयाबी है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है, तो इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला कामयाबी से फतवाद देगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो सफ़ी मेरा ख्याल है कि हम ईद की इससे पहले कि कुछ गुफ्तगू करें। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से या कहते हैं कि यार पार्ट एंड पार्सल होती है ये चीज़ें? देखिए, जहाँ तक रही ऑस्ट्रेलिया टूर की बात, डेफिनेटली आप अपनी कारकर्दगी से एज अ प्लेयर जो है वो मुतमईन तो नहीं हो सकते, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और आपको एज अ प्लेयर जो है जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए उसको अवेल करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। कोशिश करेंगे आगे जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसमें अच्छा परफॉर्म करें। सरफराज, आपके बारे में कहते हैं एक फ़ाइटर है और ग्रास रूट लेवल से आप आए, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने जिस तरह कराची की टीम को लीड किया, चैम्पियन बनवाया, फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट की सीरीज़ में जिस तरह आपने कम बैक किया, लेकिन ऐसा लगा कि कहीं हिम्मत हार गए आप? नहीं यार भाई, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिम्मत हार गया। ऑब्वियसली जब आपने 20-21 साल जो है वो क्रिकेट खेली हो तो आप जो है ना हर मरहले से गुजरे हुए होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी चीज़ जो है अभी वो दिमाग में नहीं आई कि हिम्मत हार गए। अभी अल्लाह का शुक्र है हिम्मत है और कोशिश करेंगे आगे जितनी क्रिकेट बाकी है उसको बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलें, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में जो है अगर आप एक फॉर्मेट खेल रहे होते हैं तो आपको गैप बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान टीम जो है टेस्ट मैच जो है बहुत गैप के बाद खेलती है। अगर आप देखें, जनवरी में हमने टेस्ट मैच खेला, फिर जुलाई में खेला, फिर दिसंबर में खेला और फिर अब जुलाई अगस्त में खेलेगी। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है एडजस्ट होने में, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अपना अलग प्रेशर होता है वहाँ पे। तो ये कि थोड़ी टेस्ट क्रिकेट जो है हमारी कम होती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आगे जो भी क्रिकेट मुझे मिलेगी उसमें अपने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब क्रिकेट से वापस आ जाते हैं कुछ आपकी ज़िंदगी की तरफ, और बचपन से जो है वो जवानी का सफ़र और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, ज़िंदगी को एंजॉय करना, थोड़ा सा आपको बचपन में लेकर जाते हैं। और ये जानना चाहूँगा कि हर घर में ईद की खुशियों में बच्चों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अम्मा अब्बा जो है वो बच्चों को ईदी देते हैं, फिर घर में कोई आता है तो वो आपको एक अलग ईदी मिलती है। तो आपके घर का क्या माहौल होता था? वो होता है ना अमूमन बच्चों को ईदी मिलती है, अम्मा अब्बा यूँ देख रहे होते हैं, तो जैसे ही गए रिश्तेदार, उन्होंने कहा बेटा इधर आ जाओ, ये दे दो कहीं आपसे खो जाएंगे। तो आपके घर में क्या होता था? तो ईद जो है बिल्कुल देखें रिवायती अंदाज में मनाई जाती थी हमारे यहाँ भी, और हम लोग भी जो है वो ईद उल फितर का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते थे। और हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि अगर मेहमान चले जाएँ और अम्मा अब्बा जो है वो ईद मांग लेते थे, हम लोग खुद ही जमा करते थे। और फिर जब पैसे जमा हो जाते थे तो बाहर फिर अपने दोस्तों के साथ जाके जो भी उस वक्त मिलता था वो पैसे जो है फिर उड़ा देते थे। अच्छा, तो कहाँ उड़ाते थे पैसे? ऊँट पे बैठते थे या वो झूले पे बैठते थे, या वो जो होता है ना जूस का डब्बा रखा हुआ है, या कोई और चीज़ रखी है, रिंग डालना है, तो आप कहाँ उड़ाते थे? गेम का जिक्र किया तो जिस इस वक्त हम लोग गली में बैठे हैं या मोहल्ले में बैठे हैं, तो यहीं पे मेरा सारा जो है बचपना गुजरा है। और यहाँ पे हमारा ये गौसल आज़म का ग्राउंड है। तो ये जो आपने गेम की बात की, वो जो रिंग वाला होता था वो आता था, उसमें रिंग डालते थे। उसके अलावा यहाँ पे झूले वाला भी आता था। सारी ये तफरियाँ होती थी। उसके अलावा ज़्यादातर पैसे जो है वो खाने पीने में जो है वो उड़ा देते थे। तो यहाँ की आपको पता है कराची में बिरयानी वाला बड़ा मशहूर है। यहाँ पे हमारा करीब में बड़े लोग दूर से खाने आते हैं बिरयानी। तो बचपन में सारे जो है पैसे यहाँ पे उड़ाए हमने। तो सरफराज, कभी सोचा कि यार बचपन में ईदी इतनी नहीं मिलती थी, अब जितनी देनी पड़ती है? हाँ, ये तो नहीं सोचा था कि जितनी अब उस वक्त मिलती थी अब तो खैर उससे डबल दुगनी जो है वो देने पड़ती है। हम लोगों के ज़माने में तो 5 रुपये वाले 10 रुपये के नोट मिलते थे। अब तो 5 रुपये 10 रुपये वाला का तो नोट नहीं आता, अब तो 10 रुपये वाली गड्डी पूरी देनी पड़ती है अपने घर में बच्चों को। तो अब ये कि जाहिर सी बात है, हालात चेंज हो गए हैं। अब पहले ईदी लेते थे, अब ईदी देते हैं बहुत सारी। अच्छा सरफराज, PSL की तरफ आ जाते हैं। PSL आपने कप्तानी नहीं की, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर के हालात नहीं बदले, किस्मत नहीं बदली। हाँ, टीम आखिरी 4 टीमों में ज़रूर आई। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि एक टाइम होता है जब चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। ऑब्वियसली नई मैनेजमेंट आई थी और वो एक अपनी सोच के साथ आए थे, अपनी थिंकिंग के साथ आए थे। तो जो भी उन्होंने किया टीम के बेहतरी के लिए किया। अगर आप देखें हमारी ओवरऑल टीम, तो टीम हमारा शुरू में बहुत अच्छा खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में हमारा जो है फिनिश अच्छा नहीं हो पाया। कुछ जो है हमारा राइट में कॉम्बिनेशन जो एक प्लेयर था वो चला गया बीच में, रदरफोर्ड, क्योंकि उसकी फैमिली से कोई इशू था। तो अगर ओवरऑल देखें तो टीम अच्छा खेली, ठीक है, आगे नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है, ये लाइफ का हिस्सा है। कभी आप अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं, तो ठीक है, इस पार्ट ऑफ गेम है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम और बेहतर अंदाज में आए। इस बात से इत्तेफाक करते हैं सरफराज, कुछ लोग कहते हैं यार सरफराज को सपोर्ट बड़ी मिलती है,
कुछ लोग ये कहते हैं नहीं सरफराज का टाइम ख़त्म हो गया। देखिए सबकी अपनी अपनी राय है यार भाई। देखें आप जिस ज़माने में आजकल हम लोग हैं तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी की अपनी अपनी राय है, तो हर किसी की अपनी अपनी राय है और लोग कुछ भी कह सकते हैं किसी के बारे में भी। तो इंसान को अपना पता होता है कि उसके अंदर कितने क्रिकेट बाकी है, कितनी जान बाकी है। और अगर किसी भी क्रिकेटर ने 20-21 साल क्रिकेट खेली है तो वो कोशिश यही करता है कि आगे जितनी भी उसे क्रिकेट रह गई है वो अच्छे अंदाज में फिनिश करे। तो आपके अंदर कितनी जान बाकी है, कितनी क्रिकेट बाकी है? सर कोशिश तो है कि अच्छी क्रिकेट खेलें आगे, इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है। बाकी कोशिश पूरी करेंगे। उसके बाद वही मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ कि आगे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो डोमेस्टिक की मिले या इंटरनेशनल क्रिकेट की मिले, उसमें कोशिश करेंगे परफॉर्म करें और आगे का अपना रास्ता आसान बनाएं। 2016 में सरफराज पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने, 2007 में बैनुल अक़वामी डेब्यू किया, 2006 में आपकी क़यादत में पाकिस्तान टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती। आपने अपने करियर में बड़े नशूब व फराज देखे। पाकिस्तान टीम की कप्तानी से पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होने तक के सफ़र को अगर मैं कहूँ कि किस तरह डिस्क्राइब करेंगे और कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? या भाई सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि कभी भी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला जो है वो इतनी इज़्ज़त देंगे, आज ये मकाम देंगे। जो कुछ भी दिया वो माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ताला की बदौलत मिला है। और जितना भी कैरियर गुजरा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजरा। और जो है 2006 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो 18 साल हो गए। उससे पहले कैरियर जो है वो 2000 से स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट 24 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा सफ़र गुजरा और सारे जो है वो उतार चढ़ाव जो है लाइफ के देखे, अच्छा टाइम भी देखा। और मैं समझता हूँ जितना मेरा टाइम गुजरा टीम से, मेरा वो लोग कहते हैं कि यार मुश्किल टाइम था आपका, मैं नहीं समझता कि वो मुश्किल टाइम था, क्योंकि मैंने अपने बिल्कुल जब मैं छोटा था तो मैं उस वक्त पाकिस्तान टीम में आया तो मैंने पाकिस्तान टीम के उन प्लेयरों के साथ जो है वो ड्रेसिंग रूम शेयर किया जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं। तो मैंने उन सब के उतार चढ़ाव देखे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैं टीम से ड्रॉप भी हुआ तो जाके मैंने डोमेस्टिक में कोशिश की कि वहाँ डोमेस्टिक खेलूँ और परफॉर्म करूँ, और जो अपने साथ लड़के खेल रहे हैं उनके साथ मैं क्रिकेट खेलूँ। तो अल्लाह का शुक्र है जितना भी टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा, किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई गिला नहीं है, ना कभी किया है ना इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कभी करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है जितने भी क्रिकेट खेली बहुत अच्छे से खेली और आगे भी इंशाल्लाह जितनी रह गई है क्रिकेट उसको ये बहुत अच्छे तरीके से खेलना चाहता हूँ। यार जितनी आपने अच्छी क्रिकेट खेली, जितने आपने गेंद को बल्ले के साथ जो है बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया, जिस वक्त आप ये जो अल्फाज का मजमुआ जमा करके लफ्ज़ों में पिरो कर गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ सियासत व्यासत में जाने का इरादा, तैयारी पूरी हो रही है। देखिए आजकल मैंने बताया ना कि आजकल सोशल मीडिया का इतना दौर है कि आपने लफ्ज़ों का चुनाव जो है ना आपने अपने बहुत अच्छा करना है। एक लफ्ज़ के बहुत सारे मायने होते हैं, तो आप बेहतर है कि अपने लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा करेंगे जो कि आपको बाद में परेशानी का ना उठाने पड़े। क्योंकि आज मैं कोई बात करूँगा तो 2 साल बाद 3 साल बाद यही कैमरा जो है वही बात दिखा रहा होगा। तो लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने ये बात जो मैं कह रहा हूँ तो मैं इसी बात पर कायम हूँ कि इंशाल्लाह जो भी क्रिकेट रह गई है कोशिश करेंगे अच्छे अंदाज में खेलें और अच्छे से खेल के जाएँ। अच्छा, अब मैं जो आपसे बात करने लगा हूँ ना, आपने भी कई बार हमसे शिकायत की जब आप कप्तान थे, यार भाई आपने ठीक नहीं किया, यार आपने खींच दिया, यार आपने उड़ा दिया। और हमारे और बहुत सारे दोस्त क्रिकेटर हैं जो इस वक्त एक्सपर्ट बने हुए हैं, और आज जब मैं उनको टेलीविज़न पर बतौर एक्सपर्ट देखता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। और मैं उनको कहता हूँ यार आप तो उड़ा रहे हैं इसको। तो कहते हैं सर देखिए मैं तो टीवी पे बैठा हूँ, सच देखूँगा, जो देखूँगा वो बोलूँगा। तो आप भी जब एक्सपर्ट बनेंगे फिर मैं आपसे ये सवाल करूँगा। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए आप तनकीद करें, तनकीद बिल्कुल करनी चाहिए आपकी अपनी। अगर कोई लड़का परफॉर्मेंस नहीं करता तो उसको पता होता है कि यार तनकीद होगी। अब हमारे यहाँ जो जितने भी हमारे या फॉर्मूला क्रिकेटर हैं उनको तनकीद करें बिल्कुल करें, लेकिन जो इंडिविजुअल तनकीद जो है क्रिकेट से हट के होना शुरू हो जाती है ना, फिर वो आपको हर्ट करती है। तो तनकीद करना हर किसी का हक है। जब आप अच्छा खेलेंगे तो आपकी तारीफ़ भी वही लोग करेंगे, और जब तनकीद करेंगे आपने तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप तो सारा कुछ देख रहे हैं। आपके साथ जो लोग थे जब वो टीवी पे थे तो कुछ और कहते थे, अंदर गए तो फिर कुछ और हो गए, फिर उन्होंने आपको फ़ोन करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो आपको पता है ये तो सारे नशेब व फराज हैं गेम के। तो मैं कहता हूँ कि तनकीद करें बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट पे करें और टेक्निकल चीज़ों पे करें, जो टैक्टिकल चीज़ें हैं वो बताएं। तो आई थिंक प्लेयर भी इस पर माइंड नहीं करते। वैसे आजकल मैं यही पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो आप कहते हैं ना तनकीद करें, टेक्निकल करें, पर्सनल नहीं हो, वो क्या होती है? हम तो खेल पे ही बात करते हैं। अब अगर कोई खिलाड़ी 5 इनिंग में रन्स नहीं करेगा, एक खिलाड़ी परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस टीम के काम नहीं आएगी, तो हम यही बताएंगे। लेकिन वो कहते हैं यार आप पर्सनल हो गए, इसमें पर्सनल क्या हो गया? आप देखिए उसमें आपको पता है जैसे वही वाली बात है कि आजकल कंपेन चल रही होती है, पूरे जो है ना वो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स वगैरह बने हुए होते हैं।
तो वो आजकल जो है वो इस तरीके से सारा चल रहा है पिछले 4-5 सालों में, जो जिस तरीके से सोशल मीडिया ने हाइप क्रिएट की है। तो आई थिंक आजकल इन चीज़ों से आप किसी की तारीफ़ करेंगे तो लोग बोलेंगे यार आप बहुत अच्छे हैं, और किसी की बुराई करेंगे तो बहुत अच्छे हैं। तो हर किसी के अपने अपने फैंस हैं। आजकल तो आप फैंस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, प्लेयर को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, को फैंस उनके कुछ कह रहे होते हैं वो और किसी का लेना देना नहीं होता। प्लेयर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे फैंस हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो अब ये चीज़ें हैं, अब इन चीज़ों से हमें इनके साथ रहना पड़ेगा। तो आप लोग जब ड्रेसिंग रूम में होते हैं सैफ़ी, और जब टूर कर रहे होते हैं, टीम की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता है, तो आप लोग कितना डिस्कस कर रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में बैठ कर के, यार उसने ये कह दिया, सोशल मीडिया पे तुम्हारे बारे में ये चल रहा है, क्या ऐसा होता है? या ये जो हमारे खिलाड़ी नहीं, मैं तो सोशल मीडिया देखता ही नहीं। देखें, सबको सब पता होता है कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, किसके बारे में नहीं कह। ऑब्वियसली लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन अब अगर आप कहीं बैठे हुए होते हैं लोगों को पता चल जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं पता चल जाता, बहुत कम हमारे ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जो कि सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लोगों को पता होता है। अब आप रूम में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि अगर आप किसी बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं तो आप कितना टाइम बाहर स्पेंड करेंगे। कमरे में आप बैठे हैं तो अब मोबाइल आपके हाथ में है तो आप उसको स्क्रॉल करेंगे ज़रूर। अगर आप ट्विटर को बंद रखेंगे तो वो चीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाएगी, इंस्टाग्राम बंद करेंगे तो वो चीज़ फेसबुक पे आ जाएगी, फेसबुक पे नहीं करेंगे तो वो टिकटॉक पे आ जाएगी। तो ये किसी ने, आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते। अच्छा सरफराज, पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं, प्रेशर क्या होता है मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि आप मैच खेलने के लिए ग्राउंड में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं और पता चला भाई टीम अनाउंस हो गई, पता चला ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई, तो मीटिंग हुई है, अभी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई, खबर बाहर आ गई, तो उस पर क्या रिएक्शन होता है? नहीं देखें, वो जो वाला रिएक्शन है ना वो ये वाला होता है, अबे जानी देखा ये क्या हुआ। तो वो ये रिएक्शन होता है हम लोग का, अबे यार ये तो टीम अनाउंस हो गई। तो ऑब्वियसली सब सरप्राइज होते हैं, ऑब्वियसली तो उसे एंजॉय भी कर रहे होते हैं यार कि यार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे हो सकता है ये। तो बस लड़के सरप्राइजिंग होते हैं और फिर उस चीज़ को एंजॉय करते हैं बस। तो ये भी होता है, जानी दे दी खबर भाई ने। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ये जो ड्रेसिंग रूम से खबरें निकलती हैं, आप लोग एक दूसरे को देख के कन्नी कतराते हैं या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली देखें, अब ये आपको पता है कि अब जितना हो गया है, बाज़ वक़्त देखें एक टाइम था कि सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई थी, फिर एक टाइम पे दोबारा शुरू हो गई। तो अब इन चीज़ों को जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो बहुत चीज़ें बहुत बचपन से देखता हुआ चला आ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होता, किसी को क्या पता चलता है कि भाई किसने क्या बात हुई, क्या बात हुई। तो लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि आप इन चीज़ों से आप निकल सकें।